हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी। आज की स्टोरी जो है मैं अपने छोटे भाइयों के ऊपर बोलूँगा। मेरे बड़े पापा के बच्चे, कोई भी रिश्तेदार आ जाए, चाहे मामा हो चाहे चाचा हो, मेरे भाइयों ने मेरी बेइज्जती करने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हैप्पी ऐसा है, हैप्पी वैसा है, ये है हैप्पी, वो है हैप्पी। मतलब मेरे को लगता है यार कि मैं उनके बारे में अगर सही भी सोचूंगा, उनके हिसाब से मैं गलत हूँ। बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर मैं कोई चीज़ समझा भी रहा हूं उन्हें, वो बाहर वाले से सलाह ले लेंगे, ना कि मेरी सलाह की जरूरत पड़ेगी। हालांकि मेरा जो भाई है, मतलब मेरे बड़े पापा का लड़का, मेरे ताऊ का लड़का, सबसे बड़ा वाला, वो एक बार के लिए समझदार है। कि कह सकते हैं यार, वो जॉब करता है नोएडा के अंदर, वो समझदार है। जो दो बच्चे और हैं, वो नादान है। उनको समझाता हूँ कि ऐसे नहीं बोलते बड़ों के सामने, है ना, ऐसे नहीं करते। उनको समझ नहीं आती। वो सोचते हैं यार चूतिया है, बोल बाल के चुप कर जाता है, क्या फर्क पड़ता है। ये चीज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी, मतलब क्या लोग यार, मेरे मामा आए थे 15 अगस्त के टाइम पे। अपने बीच वाले भाई को मैंने बोल दिया, भाई तूने जो किया है ना जंतर मंतर पे, कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाएगा। वो कह रहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, मेरे को मत समझा, पर तू बुरा मत मानी, तेरे को एक बात बताता हूँ मैं। मैंने बोला बता भाई। कह रहा जो तू कंटेंट बनाता है, उससे तो लाख गुना अच्छा है। यार बुरा तो लगेगा ही ना, मुझे नहीं, उनको। क्योंकि मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, जो चल रही हैं चीजें। कितने मेरे मतलब जानकार हैं जिनके भाइयों की नहीं बनती। बनती इसलिए नहीं है क्योंकि वो सलाह देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं। कोई बुरा बंदा हो तो बोले यार भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है, लगा रहा है तू, ठीक है। कोई कुछ भी कर रहा है, जो बढ़िया बंदा होगा ना, वो उस काम से रोकेगा जो उसे गलत लगेगा। शायद कहीं ना कहीं ये बात चुभती है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मेरी वाइफ गई होगी, मेरी बच्ची गई होगी, कुछ पैसों को लेके मजाक हो गया। मामा हमारे पैसे दे के गए होंगे कि 500 रुपये दे दिए मेरी गुड़िया को। तो मेरे सबसे छोटे वाले भाई ने बोल दिया कि ये पूरी हैप्पी पे गई हुई है ना, कि तभी नहीं ये पैसे वापस कर रही, मैं पैसे मांग रहा हूँ इससे पैसे नहीं दे रही। मेरी वाइफ ने बोल दिया, लगता है उन्होंने पैसे देखे ही नहीं कभी जिंदगी में। बुरा लगा उन्हें। कह रहे नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो लाखों में खेलने वाला बंदा है। उन्होंने इस तरीके से बात करी। मेरे से काफ़ी छोटा है, ये मान लो कि मैं 30-32 साल का हूँ, तो वो होगा 18-20 साल का। उससे बड़ा वाला होगा 24-25 साल का। मतलब 10 साल 7 साल ऐसे फ़र्क है। अगर मैं समझाऊँ उन्हें तो मैं गलत हूँ, मैं बुरा हूँ। भले वो बाहर वाले की बात मान लेंगे, मेरी नहीं मानेंगे। कितनी बार मैंने कोशिश करी, पर नहीं। मैं कई बार सोचता हूँ यार कि कोई नहीं, परिवार एक है, मिलजुल के चलना है सबने। पर नहीं, मेरे हिसाब से शायद अब मुझे लगता है मैं गलत हूँ। जितना मर्जी समझा लो, एक होता है ना यार, भैंस के आगे बीन बजाना, या कुत्ता भोग भाग के चला जाता है, गधा है, ढैंचू 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 करेगा, फिर चला जाएगा। वो हिसाब किताब हो गया। जब बच्चे अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार बन जाते हैं ना, दूसरे बंदे को चूतिया समझते हैं। तो ऐसा अक्सर होता है। आपके साथ भी ऐसे ऐसे किस्से होते होंगे। आपके छोटे भाई बहन हैं, आप समझाते होंगे, उनको लगता होगा कि यार ये मेरा बाप बन रहा है। प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। हालांकि अब मैंने सलाह देना बंद कर दिया है, क्योंकि सामने वाला बंदा जब चूतिया समझने लग जाए ना हमें, तो फ़ायदा नहीं है सलाह देने का। ये अक्सर होता है मेरे साथ। मुझे लगता है मेरे भाई गलत हैं कहीं कहीं जगह, ऐसा नहीं हर जगह गलत है। किसी किसी जगह ऐसा होता है कि यार उन्हें समझाना पड़ता है। वो सोचते हैं यार कि ये अपने आप में बहुत बड़ा बन रहा है, ज्ञान पेल रहा है,
ठीक है भाई, करो अपनी मर्जी। दुनिया इतनी कुत्ती हो गई है कि आज के टाइम पे भाई किसी से लड़ाई मोल लेना मतलब कि अपना घर तबाह करना। कोई किसी को मार आया तो दिक्कत, वो तो बंदा निकल गया वहां से, वहां बात किस पे आएगी? घर वालों पे। ये हाल हो रखा है। अब समझाने का मतलब ये है कि भाई तुम ना मतलब एक जलती हुई आग के अंदर हाथ डाल रहे हो। आज के टाइम पे ना सब अपने से ज्यादा समझदार है, और अगर ना बोलो चुप रहो, कोई जानकार हो बंदा, कोई ऐसी XYZ कोई बात हो गई हो, बोल देंगे कि भाई तू जानता था उस समय क्यों नहीं बोला। अबे भाई मैं जब पहले बोलता था तब नहीं तुमने बात मानी, तो अब क्यों मानोगे मेरी बात? कईयों के साथ होती है ऐसी बातें। मैं अकेला ऐसा अनोखा बंदा नहीं हूं, मैं भी तुम्हारे में से ही हूं। दुख भी लगता है यार, भाई दुखी होते हैं, दुख लगता है। मैं तो अपना परिवार ही मानता हूँ। अब सामने वाला बंदा क्या मान रहा है मैं क्या बताऊं। किसी बाहर वाले की बात मान लेंगे, पर मेरी बात नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि यार उनको लगता है कि मैं चूतिया हूं। कई बार उनकी बातों का बुरा भी लगा, कई बार मैं अकेले ही, होता है ना यार कि गुस्से के अंदर अपना मतलब एक कह लो यार कि शांत हो गया। मैंने बोला ठीक है यार चल कोई बात नहीं, सबर का घूंट पी गया। मारने से चिल्लाने से क्या फायदा होगा? मैं बोलता हूँ इस चीज को, अपनी ताई को बताता हूँ, अपने ताऊ जी को बताता हूँ, वो भी उन्हीं की साइड लेते हैं। सामने वाला बंदा क्या करे? लास्ट में जाके मेरे को ऐसा लगा यार चुप ही हो जाना चाहिए, इनको इनके हाल पे छोड़ दो। शायद मेरी समझ ना आए, बाहर वालों से समझ आ जाए। ये हाल हो रखा है। हालांकि मेरा जो मतलब कह लो यार ताऊ का लड़का सबसे बड़ा वाला है, मेरे से छोटा ही है, 2-3 साल छोटा होगा। वो समझदार है, शायद उसने दुनियादारी देख ली। वो भी फोटोग्राफर है, बाहर नोएडा में कहीं काम करता है। वो मेरे से बहसबाजी नहीं करता, सेंसियर बातें करता है। समझ आता है कि हाँ यार किसे दुनियादारी का पता चल गया, उठ बैठ का इसे पता है किस तरीके से किससे बात करनी है। छोटे वाले शायद कह सकते हैं कि संगम विहार के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर पले बड़े हैं, इसलिए वो मेरे को कुछ समझते नहीं है। मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा यार गाइस, तुम्हारे साथ भी ऐसी चीजें होती होंगी। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है संगम विहार, ये दुनिया के हर एक कोने की बात है। मेरे तो चलो ताऊ के लड़के हैं, कईयों के तो सगे भाई बहन होते हैं जो बड़े भाई की बात नहीं मानते। बाद में गलती करने के बाद वो पछताते हैं। बाद में पछताने का, रोने धोने का क्या फर्क पड़ेगा? जब समझा रहा था कोई बंदा तब समझ नहीं आई। मेरी तो कई बार ऐसे बेइज्जती करी है, रिश्तेदारों के सामने, मेरे मामा मामी के सामने, मेरे चाचाओं के सामने। बहुत ऐसे रिश्तेदार आए हैं, पी जाते हैं यार सबर का घूंट कि चल कोई बात नहीं छोटा है, चल कोई बात नहीं छोटा है। कई बार गुस्सा भी आता है, नहीं बोलते पर हम ठीक है यार कोई बात नहीं। मेरे सबसे छोटे वाले भाई ने, मेरे ताऊ के लड़के ने, उसने बेइज्जती कर दी कोई भी बात को लेके, मजाक बनाने लग गए। अब एक हमारा मेहमान है, मेरे ताऊ की लड़की, उनका मेहमान है, हमारा भी मेहमान हुआ, उनके सामने इतना मजाक बनाते हैं। मैं फिर भी नहीं बोलता। वो बंदा चलो समझदार है, उसे समझ है अच्छे बुरे की, छोटे बड़े की कह सकते हैं। पर यार हर किसी को थोड़ी ना बोल के बताया जाता है। मैंने कई बार घर पे आना जाना बंद कर दिया कि नहीं यार चल अभी नहीं, अभी समझ आ जाएगी, अभी नहीं अभी समझ आ जाएगी। ये बैल बुद्धियों को आती ही नहीं है समझ। जितना मर्जी इनसे डिस्टेंस कर लो, जितना मर्जी इन्हें टोक लो, जितना मर्जी रोक लो, ये बंदे सोचते हैं जो मेरे भाई हैं छोटे। हालांकि मैं इनका बुरा नहीं चाहता, दिल मेरा बोल रहा है इस समय, मैं इनका बुरा नहीं चाहता, पर ये सोचते हैं कि हमारे बारे में बुरा ही सोचता है। अब इसमें गलती किसकी है गाइस, मेरी है या उनकी है? सोचता हूं कई बार कि यार बोलचाल बंद कर दूं, पर उससे फायदा नहीं है। अपना खून है ना, दिल दुखता है, कुछ गलत ना करें।
कोई स्टेप ऐसा ना उठा ले कि जिससे हमें दिक्कत हो। मतलब यार, मैं एक चीज अपने मतलब अपने आप से पूछता हूँ, यार बड़ा भाई चाहता क्या है? बड़ा भाई अपनी रिस्पेक्ट चाहता है, जो सभी बंदों के सामने रिस्पेक्ट करे, मेरे छोटे भाई बहन। अगर मैं सही हूं तो मैं दूसरों का नहीं बोलता यार। जो बंदा दूसरों को सलाह दे रहा है, जो बंदे दूर दूर से आके उससे मिल रहे हैं, तो वो अपने भाई बहनों का गलत सोचेगा क्या? जब चार बंदों के बीच में तुम अपने बड़े भाई की बेइज्जती कर दोगे, वो तो यही बोलेगा ना कि जो तुम्हें अच्छा लगता है मेरे भाई तुम करो, मेरी बहन तुम करो, जब तुमने समझा ही कुछ नहीं है तो। बाहर वालों की तुम बातें मान रहे हो और बाहर वाले मुझसे आके पूछ रहे हैं, कोई भी हो तुम्हारे लिंक में, कि हाँ यार वो बंदा सलाह अच्छी देता है। तो कल को ये बात पता चलेगी बाहर वालों को कि ये बंदा अपने घर पे ही नहीं सलाह देता, बाहर सबको देता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलता नहीं उन्हें, बस मेरी बात का बुरा लग जाता है उन्हें। रिस्पेक्ट तो छोड़ो। अच्छा, मेरे ताऊ का लड़का है सबसे बड़ा वाला, उसको ये भाई करके बोलते हैं, मेरा नाम लेके बोलते हैं। मुझे बुरा नहीं लगता होगा? मेरी लड़की यार 5 साल की हो गई है, उसके सामने हैप्पी हैप्पी हैप्पी। मैं भी तुम्हारे में से ही हूँ यार, तुम्हारे साथ भी कईयों के साथ होता होगा। हालांकि मैं इस चीज़ का बुरा नहीं मानता, पर कम से कम रिस्पेक्ट तो करो। जिस चीज़ के मैं लायक हूँ, जो चीज़ मैं डिजर्व करता हूँ, वो भी नहीं होती, तो फिर कहीं ना कहीं बंदे का मन खट्टा हो जाता है यार। बाहर देखने के बाद भी अनदेखा कर देगा कि यार ये चार बंदों के सामने वैसे ही बेइज्जती कर देता है, अभी मेरे साथ कोई और होगा फिर भी ये बेइज्जती करेगा। ये हाल हो रखा है। अगर आप ज़्यादा समझदार हो तो करो अपनी मर्जी, फिर हम जैसे बंदों की क्या, किसी की भी आने वाले टाइम में ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। स्टोरी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ये रियल स्टोरी है। मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी में।